हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी फुली सॉल्व विद शेली। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th का हिंदी का पार्ट नंबर 11 पढ़ाकू की सूझ। एक पढ़ाकू बहुत तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। ठीक है, मतलब वो बहुत तेज थे, बहुत इंटेलिजेंट थे और वो एक ये तर्कशास्त्र जो थे वो पढ़ते थे। जहाँ ना कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। तो मतलब जहाँ कोई बात बनती भी नहीं थी वहाँ पे भी नए अपना विचार ले आते थे। एक रोज़ वे पड़े फिक्र से में समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में कैसे बिना चलाए। ठीक है। कई दिन तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सीखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज़ मालिक से पूछा उसने ऐसा, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद ये कैसे। कोल्हू का ये बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। तो मालिक ने कहता है कि अजी इसमें क्या बड़ी बात है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। ठीक है, तो ये इसकी बात हो रही है, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं कि क्या चीज़ है। तो जब तक वह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदाई के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। तो वो कहते तुम सदा के सदा से कोरे ही रहोगे, बेवकूफ हो तुम, मंतिक की बात से समझ नहीं पा रहे हो तुम। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ग जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। तो ये बैल के बारे में बात हो रही है कि अगर तुम्हारा किसी दिन बैल जो है वो सोच समझ अड़ जाए, वहीं पे रुका रहे और चले ना, बस वहीं पे खड़ा खड़ा वो गर्दन घुमाता रहे, तो घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल साज तक भी क्या तुम पाओगे। तो वो कह रहे हैं उसकी देखो घंटी तो खूब बजती रहेगी लेकिन तुम डर के मारे उसके पास नहीं जाओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। तो मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ। तो वो जो मालिक होता है उसका बैल का, वो हंसता है और वो कहता है तुम जाओ यहाँ से, सीखा है ये ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। कि जहाँ से तुमने ज्ञान सीखा ना वहीं पर जाके फैलाओ, मेरे आगे ये बात नहीं बनेगी। तो यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, ये केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। तो वो कहते हैं ये सब कुछ ठीक ठाक है, ये सिर्फ एक मोह माया है, और जो बैल हमारा है वो अभी भी मंतिक नहीं पढ़ पाया है। ठीक है, ये तो ये बैल में ये देखो घंटी है उसके बारे में बात हुई है। तो अब कविता में कहानी जो है, पढ़क्कू की सूझ कविता में कहानी कही गई है। इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। ठीक है, एक सेकेंड। तो आप अपने शब्दों में देख लो इसका क्रक्स निकाल के। अब आगे क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। कवि की कविताएं। तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सिंह दिनकर की कविता मिर्च का मज़ा पढ़ी थी, अब तुमने उन्हीं की कविता पढ़क्कू की सूझ पढ़ी। दोनों में से कौन सी कविता पढ़कर तुम्हें ज़्यादा मज़ा आया। ठीक है, मुझे काबुली वाले की सूझ कविता पढ़कर ज़्यादा मज़ा आया था जो मैंने पढ़ी थी। तुम्हें काबुली वाली ज़्यादा अच्छा लगा या पढ़क्कू, या कोई भी अच्छी नहीं लगी। मुझे काबुली वाली ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो अपने साथियों के साथ मिलकर एक एक कविता ढूंढो, कविताएं इकट्ठा करके ऐसे कविता की एक किताब बनानी है। मेहनत के मुहावरे। कोल्हू का बैल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कड़ी मेहनत करता है। ठीक है, कोल्हू का बैल मीन्स जो बहुत मेहनत करता है उसको बोलते हैं, या जिससे कड़ी मेहनत करवाई जाती है। जैसे बैल से गधे से हम मेहनत करवाते हैं ना, तो ऐसे मेहनत और कोशिश से जुड़े कुछ और मुहावरे नीचे लिखे हैं, इनका वाक्यों में इस्तेमाल करना है हमें। दिन रात एक करना। तो दिन रात एक करना मीन्स बहुत मेहनत करना। उसका हम क्या लिखेंगे, नीतू ने डॉक्टर की परीक्षा पास करने के लिए दिन रात एक कर दी। पसीना बहाना, पैसे कमाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है पैसे कमाने के लिए। एड़ी चोटी का जोर लगाना, मैच जीतने के लिए भारतीय टीम ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से। अब अगले पे आते हैं। पढ़ाकू। पढ़ाकू पढ़ाकू का नाम पढ़ाकू क्यों पड़ा होगा, और तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो, उसके आधार पर अपने लिए भी पढ़ाकू जैसे कोई शब्द सोचो। ठीक है, तो चलो इनके जवाब देखते हैं। पढ़ाकू को पढ़ाकू इसलिए कहा गया क्योंकि वह दिन रात पढ़ता रहा होगा।
एक सेकेंड। हाँ, क्योंकि वह दिन रात पढ़ता रहा होगा इसलिए उसका नाम पढ़ाकू पढ़ा होगा। ठीक है। और दूसरा है, मैं चित्र बनाने का काम खूब मन से करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं चित्रकार कहलाना पसंद करूँगा। तो जो आपका मन है आप वो लिख सकते हो उसमें। सपोज़ मेरा पेंटिंग में शौक है तो मैं लिख सकती हूँ कि मुझे चित्रकारी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं चित्रकार बनना चाहता हूँ। ठीक है। अब अपना तरीका। हाँ, जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। पूंछ धरता हूँ का मतलब है पूंछ पकड़ लेता हूँ। तो नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। ठीक है। अब जो नीचे वाक्य लिखे उनको हमने अपने शब्द में एक्सप्लेन करना है कि क्या लिखा हुआ है। मगर बूंद भर तेल साँझ तक भी क्या तुम पाओगे, कि मतलब मगर शाम तक भी बूंद भर तेल तुम नहीं पा सकते, कि शाम तक भी इतना तेल नहीं निकल सकता उसमें से। ठीक है। ख पाठ है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। ठीक है। इसका मतलब हमारे ने बैल ने अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है, कि वो इतना सियाना नहीं है, इतना इंटेलिजेंट नहीं हुआ अभी। सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई डब है। तो मतलब इसने बैल को ज़रूर कोई तरीका सिखा रखा है, तो वो ये कहता है कि ज़रूर कोई इसमें बैल को कोई तरीका है सिखा रखा है इन्होंने। घ पाठ है, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। कि मतलब जहाँ कोई बात नहीं होती थी वहाँ भी वे बात बना लेते थे। ठीक है। तो इस तरीके से आगे आता है, पढ़ाकू नई नई बातें गढ़ते थे। बताओ ये लोग क्या गढ़ते हैं। सुनार। सुनार क्या कहता है, गहना। सुनार गहना बनाता है ना। लुहार। लुहार क्या करता है, लुहार करता है लोहे की चीज़ें बनाता है, तो हम लिख देंगे लोहे की चीज़ें। ठठेरा क्या करता है, बर्तन। कविता क्या करती है, कवि क्या करता है, कविता बनाता है। कुम्हार क्या करता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। और लेखक क्या करता है, कहानी बनाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में खोजो। तो क्या है, तर्कशास्त्र। ये देखो बना हुआ है ना, तर्कशास्त्र, राज, तारीख, कमाल और धोखा। ठीक है। तो ये हैं जो शब्द नए निकल आए हैं इसमें से। ठीक है। इससे आपका जो ये चैप्टर है ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। हाँ, आपका ये वाला पार्ट रह गया था तो वो मैं आगे समझा देती हूँ आपको। कवि की कविताएं, तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सिंह, अच्छा ये आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। सो आपका सारा सॉल्व्ड है। कोई दिक्कत है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, कुछ क्वेश्चन पूछना है। सो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर। कुछ क्वेरी रहे तो प्लीज़ कमेंट करो। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन। खूब सारी मस्ती करो, बहुत 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 सारे एंजॉय करो। ठीक है। बाय, चलो, गुड।